मार देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2 बूंद से दुइये को बच्चा पैदा होगा। समझ आ गया? तो पाकिस्तान सरकार से भी हम विनती करते हैं कि 20 बूंद पिलाइए, 20 बूंद पिलाइए, मतलब क्या होगा? ये उनकी मेंटेलिटी सोचिए कि एक छोटा बच्चा के डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी क्या बनेगा, इससे मतलब नहीं है। ये छोटका बचवा का जब ब्याह होगा तो इससे दुइये को बच्चा पैदा होगा। अजब हाल है, भारत का हर एक बच्चा पोलियो पिया है, का सबका दुइये को लेकर हो रहा है। भारत सरकार परेशान है, हम दो हमारे दो बोलते बोलते दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हम लोग बन गए यहाँ पे, सब लोग पोलियो पिया है, नहीं पिया जी जनसंख्या। तो भारत की अलग समस्या है। महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो दुनिया में समझ जाइए कि जनसंख्या कंट्रोल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जनसंख्या यदि कंट्रोल होगा तो उसका मात्र और मात्र एक रास्ता है, पढ़ी लिखी महिलाएं। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और पढ़ी, देखिए बात समझो ध्यान से, आप लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। अब एक बात समझो, लड़की महिला सब कुछ है, एक शरीर होता है, किसी चीज के लिए लिमिट है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो हम 24 घंटा भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या हमारे शरीर उसको अलाउ करेगा? नहीं। और अगर ज्यादा पढ़ाने लगे तो कहीं ना कहीं शरीर को भी लॉस होगा और पढ़ाई की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, थक जाएंगे। तो ज्यादा बच्चा होने से बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी भी हेल्थ खराब हो जाता है, और माँ का तो खराब होगा ही होगा। अजीब डिजाइन की औरत हो जाएगी, फिर उसका पति एने ओने देखेगा। तो जिस दिन, सुनो ध्यान से, जिस दिन आया, पूरा हल्ला नहीं करो, बात समझो, मेरी बात तुमको थोड़ा उटपटा लगेगी, लेकिन ये कमजोरी समझो। जिस दिन महिला के दिमाग में बैठा के डाल दिया गया ये बात कि कमे लेकर रहो, समझ गया, तुम ठीक ठाक रहोगी, समझ गया, ढेर मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो अजब डिजाइन से जरूरत से पहले बूढ़ लगने लगूगी, समझ रहे उसको, तब वो जग जाएगी। अच्छा ये बात है, होगबे ना कर तो लड़का, नहीं समझे, होगबे ना कर तो किस तरह से प्रचार करना है, बातों को किस तरह से रखना है ताकि सीधा असर कर जाए, ये बहुत मायने रखता है। समझ गया कि नहीं गया? तो आप महिलाओं को जाके आप लोग जागरूक करिएगा। हम लोग नहीं करेंगे, मारपीट देगी सब। हाँ, पहला नतियो बताएगी कोको लड़का हुई हमने के बगल की नहीं, यहाँ पे मार के कपारे फोड़ दे, मैं बेतार भाग जाए जैसे वो, नहीं समझे? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। हाँ, भारत में तो ठीक है, 3 एक्सेप्ट, मतलब सब हार्डली 3 जन, लेकिन अभी क्या है, 2 सबसे अच्छे होते हैं, और उसमें भी एक लड़का एक लड़की, सबसे परफेक्ट। हमारी तरह घर में हम लोग 3 भाई हैं, हमसे 2 छोटे भाई हैं, बहन है ये नहीं है, हम सबसे बड़े हैं, 2 हमसे छोटे हैं सब, बहन है नहीं है। अच्छा, थोड़ा भी घर ऊपर अच्छा नहीं लगता। और एज के बाद मेरी मम्मी 53-54 साल की हो गई, और उस एज में भी मम्मी को सब कुछ देखना होता है। आप किसी के भरोसे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। लड़का लोग, हम तुम लोग को अच्छा समझ रहे थे, मतलब तुमको हमारी खुशी नहीं देखी जाती है, मतलब हमारा खुशी नहीं देखा जाता है। अरे किसी को दुख देना है तो शादी का सलाह दे दूं, मतलब तुमको हमारी खुशी नहीं देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़े। शादी ब्याह के लिए तुम लोग भी अच्छा लिखाई पढ़ाई लिखाई करो। सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मेंटेलिटी, थिंकिंग मैच कर जाना यहाँ पे, कि आप किस लेवल की थिंकिंग पे हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे, अमूमन देखिएगा लोग क्या करते हैं कि लड़का तो ठीक ठाक है, लड़की लोग को अनएजुकेटेड लेते आएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे नहीं। तो जब आप पढ़े लिखेंगे नहीं ना, तो केवल अपने बारे में सोचेंगे, हम कोट कपड़ा पहन ले, हाई मेला में हमने से रसगुल्ला खाएंगे, एगो हाई पहन लेते हैं, हाइप लगा लेते हैं, अपने से बाहर कभी निकलिएगा ही। आप पढ़े लिखे हैं, आप कभी ना कभी अपने समाज, अपने सोसाइटी, इन कंट्री, सबके बारे में आप सोचते होंगे। लेकिन जब आप पढ़े लिखे, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी उसमें एजुकेशन की कमी है, वो पढ़ेगा बट अभी उसका स्टैंडर्ड कम है, तो देखिएगा हमेशा अपने बारे में सोचेगा। उसको दिवाली या ईद के दिन कपड़ा दिलाइएगा ना, तो 1 हफ्ता पहले अमूमन कपड़ा खरीदा जाता है, तो डेली खोल के देखिएगा, और पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं समझा यहाँ पे, ऐसे खूब लगेगा। होगा क्या कि अगर किसी को पढ़ाइए लिखाइएगा नहीं ना, तो हमेशा उसकी मेंटेलिटी ऐसे ही हो जाएगी, 4 बार कपड़ा पहन के देखेगा शीशा में, ये तो ठीक लग रहा है। अब वही अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो ये सारी चीजें छोटी लगने लगती है। तो इंडिया में क्या है ना, महिलाओं के साथ क्या हुआ, आज भी लोग रोते हैं कि बहू ठीक ठाक नहीं है। अरे बहू का तो चेहरा देख के तुम लाया था, सुंदर है कि नहीं, नाक खड़ा है कि नहीं, माथा कैसे, तुमने कब उसकी पढ़ाई चेक किया, कब उसके अंदर एक अच्छा छुपा हुआ इंसान देखा। एक सांवली लड़की से पूछिए कभी उसको कितना तकलीफ हो जाता है। काला लड़का को तो हम बोल देते हैं कि तुम्हारी नौकरी हो जाएगा तो हो जाएगा, बहुत दिक्कत होता है समाज में। हम लोग बोलने के टाइम पे कहता था कहीं उनको तकलीफ ना लगे। समाज ने तो उनके अंदर के एक इंसान को तो देखा ही नहीं। जब लाओगे चेहरा देख के तो चेहरा तो ठीक है, जाओ, नहीं समझे। होता है कभी कभी उठपटा, समाज को देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगता है कभी कभी। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमारी भाषा और हमारे काम करने का तरीका भी बड़ा एग्रेसिव होता है। वो पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आएगा कि हम उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी लोगों को लगेगा दुश्मनी निकाल रहे हैं, नहीं समझ में। हम इस उम्र में तो आप अपना तरीका तो बदल नहीं सकते। वो तो बचपना में लोग अपना तरीका बदलता है या बदलता है, अब इस दौर में आके हम लोग कहां से बदलेंगे? और ना ही बदलना भी, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है।
नहीं समझे? लेकिन बाकी सब चीजों को आप लोग को जब भी समाज में मिले ऐसा मौका तो और लड़की लोग महिलाओं को जागरूक करेंगे जनसंख्या को लेकर और तरीका बताएं समझा? उसको बस इतना कहते देर लड़का तो समय से पहले बूढ़ लग तुम। हाँ अच्छा, महिलाएं सुंदरता को बहुत फोकस भी करती हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगती हैं आप, तो उनको उसी भाषा में समझाइए। समझाइए कि नहीं गया? नहीं समझती है? 10 को समझाइएगा, एक भी समझ गई ना तो एटलीस्ट ऊपर वाला को जवाब देने के लायक तो रहिएगा ना कि भाई हम समाज के लिए देश के लिए कुछ किए थे। इसका कहना है कि महिलाएं भेदभाव करती है कि अगर लड़का गोरा पैदा हुआ तो कहती है मेरे पे गया है और काला हो गया तो कहती है बाप पे गया है। नहीं समझे? तुम्हारी पत्नी बोले तो तुम भी कहना, अगर तेज हो गया तो कह देना हमारे पे गया है और बकलोल हुआ तो ऐसा का कैसा जवाब दीजिएगा? ऐसा ही ना। नहीं समझा? क्लासिका समझ में आ गया? समझ में आ गया?